Children, chapter 9 we are starting today of science. The name of the chapter is body movements. तो हम शरीर, बॉडी मतलब हमारा जो शरीर है और इसके मूवमेंट्स, इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, बॉडी मूवमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट्स। अब जीवित जितने भी प्राणी हैं वो सब मूवमेंट शो करते हैं। आपको पता है कि कोई भी प्राणी जो है, जो जीवित है, वो मूवमेंट तो शो करता ही है, लिविंग थिंग्स। वी ऑब्जर्व मैनी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। वी च्यू एंड ग्राइंड द फूड बाय मूविंग आवर जॉज एंड टीथ। हम हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के मूवमेंट्स देखते हैं। जैसे कि आप देखो, हम जो खाना है उसको चबाते हैं अपने दांतों से और उसको ग्राइंड करते हैं, यानी कि उसको एकदम पीस देते हैं, चबा के खाते हैं ना खाना हम लोग, तो ये भी एक तरह से मूवमेंट हुआ बॉडी का। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स टू सर्कुलेट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम मूवमेंट का देखें तो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ताकि वो ब्लड को सर्कुलेट कर सके सारे बॉडी के पार्ट्स तक। वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाय मूविंग आवर आई बॉल्स। हम हमारे आजू बाजू चीज़ें हैं उनको देखते हैं अपनी आई बॉल्स, अपनी आंखों को मूवमेंट करके, आंखों को इधर उधर घुमा सकते हैं ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट। द चेस्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ व्हेन वी ब्रीथ। हमारी जो छाती है, चेस्ट जो है वो भी आगे पीछे हिलती है जब हम सांस लेते हैं। सांस अंदर जाती है तो छाती बाहर आती है, फूल जाती है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो छाती फिर से अंदर हो जाती है। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट। यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जब वो मूव करता है, यानी कि एग्जैक्ट उसकी पोजीशन जो है उससे वो आगे या पीछे कहीं भी मूवमेंट करती है, इसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट। अब प्लांट्स की बात करें, दे ऑल्सो शो मूवमेंट। प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, मिमोसा प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, तो मिमोसा दैट इज ऑल्सो नोन एज, वेरी फेमसली नोन एज टच मी नॉट प्लांट। ये जो है ये अपने पत्तों को फोल्ड कर लेता है जब हम इसको टच करते हैं। तो ये पौधा जो ऐसा है जिसको आप टच करोगे तो अपने पत्तों को, अपने पत्तियों को फोल्ड कर लेगा, ये इसकी क्वालिटी है। द फ्लावर्स ऑफ डेजी प्लांट मूव एट नाइट। डेजी फ्लावर जो है, उसके जो फ्लावर्स हैं जो वो रात होते ही बंद हो जाते हैं। मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मूवमेंट जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, भले वो प्लांट्स हैं भले वो एनिमल्स हैं, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अगर मूवमेंट ना हो तो आप सोचो कि हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम खाना ना खा पाएँ, चबा ना पाएँ, हम मूवमेंट ना कर पाएँ तो हम आंखों से देख नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारे जो हमने एग्जांपल्स देखे, ये सब हमारे मूवमेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ये सेम चीज़ें जो हैं हमारे अंदर भी होती हैं, पशु पक्षियों के अंदर, यानी कि हर एक जीवित प्राणी, भले वो प्लांट है या एनिमल है, उसके अंदर होता है। अब आगे पढ़ेंगे लोकोमोशन के बारे में। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये लोकोमोशन की डेफिनेशन है। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन को हम डिफाइन करेंगे कैसे, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जो है उसकी पूरी बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, उसको लोकोमोशन कहा जाता है। अब एक्चुअल में तो मूवमेंट हमने देखा, मूवमेंट क्या है, जैसे हमारे चेस्ट का भी मूवमेंट हो रहा है, दांतों का मूवमेंट हो रहा है, मुंह हिल रहा है, आंखें हिल रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम आगे पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन हिलाते हैं, ये भी मूवमेंट हुआ। लेकिन लोकोमोशन और मूवमेंट में भी फर्क है कि लोकोमोशन में आपका कोई भी पार्ट बॉडी का मूव कर सकता है उसी जगह पर रहते हुए, लेकिन लोकोमोशन जो है उसमें पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी चली जाती है तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स टू द ग्राउंड सो दे डोंट शो लोकोमोशन। तो प्लांट्स की बात करें, आपको पता है प्लांट्स की बॉडी जो है, प्लांट पूरा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जाता है। आज आपने अपने घर के बाहर भी नारियल का पेड़ लगाया, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसको आपके साथ मज़ा नहीं आ रहा है तो वो आपके घर को छोड़ के वो दूसरे के घर में चला जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है दे डोंट शो लोकोमोशन, वो प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज शो लोकोमोशन। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो एबिलिटी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करने की, दिस इज ओनली सीन इन एनिमल्स, सो वी कैन से दैट दे शो लोकोमोशन। लोकोमोशन इज पॉसिबल इन एनिमल्स इन वेरियस वेज लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, होपिंग एटसेट्रा। तो हम अगर बात करें एनिमल्स की, उसमें ह्यूमंस की भी बात कर सकते हैं हम। तो ये सब जो है प्राणी, जीवित प्राणी जो है, भले ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब जो है लोकोमोशन अलग अलग तरीके से शो करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें, और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो वॉक करके भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। विल्ड बीस्ट जैसे जो जानवर हैं जो बहुत ही बड़े झुंड में एक जगह से दूसरी का प्रवास करते हैं। फिर हम बात करें शेर जो हैं, शेर शिकार करते वक्त एक जगह से दूसरी जगह वॉक करके जाते हैं, जानवर जो भी हैं वो। फिर रनिंग की बात करें, हॉर्सेस जो हैं वो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं।
स्विमिंग की बात करें तो मछलियाँ जो है स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। बर्ड्स की बात करें तो उड़कर जाते हैं। कैंगरूज की बात करें तो वो हॉप करके यानी कि उछल कूद करके जंप लगाकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से लोकोमोशन शो किया जाता है लिविंग थिंग्स के द्वारा, लिविंग बींग्स के द्वारा, और वो जो वे है वो अलग अलग है। मछलियाँ पानी में तैरकर करती हैं, पक्षी उड़कर करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब लोकोमोशन तो हमने देख लिया क्या होता है। लोकोमोशन के फायदे क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स को बहुत तरह से मदद करती है। कैसे? पहला, टू फाइंड देयर फूड एंड शेल्टर, वाटर। अब खाना और पानी जो है वो एक जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो पशु पक्षी या जानवर जो हैं, ह्यूमन बींग्स भी, हम प्राचीन समय की बात करें तो हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे खाने और पानी की तलाश में। तो लोकोमोशन के द्वारा जानवर जो हैं वो अपना खाना और पानी ढूंढ सकते हैं। दूसरा, लोकोमोशन के द्वारा वो एनिमीज यानी कि दुश्मनों से और प्रीडेटर से, शिकारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब भाई एक ओपन मैदान के अंदर कोई जानवर बैठा है, उसको दूसरे जानवर से खतरा हो सकता है, लेकिन अगर वो जाकर छिप जाएगा झाड़ी वाड़ी में तो वो बच जाएगा। तो लोकोमोशन ने उसको ये सुविधा दी है। मूव फ्रॉम एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट टू अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। अब बहुत सारे पक्षियों के बारे में आप सुना होगा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, फ्लेमिंगो जैसे पक्षी जो हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो ठंडे प्रदेश, जब वहाँ पर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जब ठंड पड़ने लगती है, बर्फ़ पड़ने लगती है, तब वो बेचारे उड़कर काफ़ी लंबी दूरी तय करके वो यहाँ आ जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पर गर्म मौसम होता है। तो ये फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया उनको। अगर वो माइनस टेम्परेचर के अंदर रहेंगे तो वो मर जाएंगे बेचारे, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना टेम्परेचर होता है कि हम लोग तो भाई स्वेटर्स, जैकेट्स, कोट्स पहन के अपने घरों के अंदर दुबके रहते हैं, लेकिन ये पशु पक्षी जो है इनके तो घर ही नहीं है बेचारों के, ये तो खुले एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। तो जब ये पशु पक्षी हैं ये बेचारे ठंड में मर ना जाएं, इस कारण से ये फेवरेबल एनवायरनमेंट की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन शो करते हैं। देन फाइंड सुटेबल प्लेसेस फॉर लेइंग एग्स और रेयरिंग देयर यंग वंस। इसके अलावा एक और फायदा रहता है लोकोमोशन का कि अपने अंडे देने के लिए सुटेबल प्लेस ढूंढ लेते हैं, या फिर अपने बच्चों को पालने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ लेते हैं। तो लोकोमोशन का ये फायदा आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल्स को, क्रोकोडाइल पानी में रहता है वैसे तो, लेकिन वो अंडे देने के लिए किनारे पे आता है, गड्ढा खोदकर वहाँ पर वो अंडे देने के बाद उसको पैक करके छुपा कर चला जाता है क्रोकोडाइल। तो वो लोकोमोशन ही हुआ कि वो पानी से बाहर आया और अपने अंडे देकर चला गया। Next, before we discuss different types of movements in animals, let us take a look at the skeletal system. अब सबसे पहले हम skeletal system पे नज़र डालेंगे हमारी बॉडी के, जो कि हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने में मदद करता है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, काफ़ी ज़रूरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई, डिड यू नो में, अ जर्मन फिजिस्ट विल्हेम कोनार्ड रोइंटन इन 1859 डिस्कवर्ड एक्सरेज। अब ये जो जर्मन फिजिस्ट जो हैं इन्होंने एक्सरे की खोज की थी 1859 के अंदर। ये डिस्कवर्ड दैट दीज रेज कैन पास थ्रू द टिश्यू बट आर नॉट एबल टू पास थ्रू द बोन्स। अब ये जर्मन फिजिस्ट ने ये बताया कि एक्सरे जो हैं ये ऐसी रे हैं, ऐसी किरणें हैं जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर से तो पास हो सकती हैं, लेकिन हमारी हड्डियों, बोन्स में से पास नहीं हो सकती। सो एक्सरेज आर यूज टू डायग्नोज फ्रैक्चर्स दीज डेज। तो आजकल अगर बात करें तो डायग्नोज, फ्रैक्चर किसी को हो जाता है तो हम लोग एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं। तो फ्रैक्चर में क्या होता है, एक्सरे जब करते हैं तो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं उसमें से ये रेज पास हो जाती हैं, लेकिन जो बोन्स हैं वो उनके अंदर से पास नहीं हो पाती, इसलिए हमें पूरे बोन्स का पूरा एक स्ट्रक्चर अंदर मिल जाता है, एक पिक्चर मिल जाती है। आप लोगों ने एक्सरे देखा ही होगा, और जो पिक्चर हमको मिलती है उसके अंदर हमें पता लग जाता है कि इस बोन के अंदर कहीं फ्रैक्चर है कि नहीं। तो आगे हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं, ये फ्रेमवर्क पूरा जो है इनको हम बोलते हैं स्केलेटन। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। तो हमारा जो एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें, एक वयस्क व्यक्ति की बात करें, तो 206 हड्डियां रहती हैं इसके बॉडी के अंदर। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी? वी गेट सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग देम। अब हम इन हड्डियों के बारे में, शेप के बारे में हम जब फील करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो ये हड्डियाँ वगैरह हमें फील भी होती हैं। एंड द वे इज़ टू लुक एट द एक्सरे इमेज ऑफ एन ह्यूमन बॉडी। दूसरा तरीका ये, एक तो हम फील कर सकते हैं बाहर से हाथ लगा के, तो टिश्यू जो है उसके अलावा आपको हड्डियाँ भी आपकी बॉडी में दिखाई देंगी, हाथ लगाओगे तो आपको फील होंगी। दूसरा इसका तरीका है एक्सरे इमेज के द्वारा आप ह्यूमन बॉडी का अंदर से देख सकते हो कि कितनी हड्डियाँ हैं, कैसी दिखती हैं स्ट्रक्चर। Sometimes when we are hurt, doctors use this X-ray image to find about any
पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स। तो कभी कभी जब हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, समथिंग हो जाता है, ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह, उस समय डॉक्टर्स जो हैं वो इन्हीं एक्सरेज के द्वारा पता लगाते हैं कि कहीं कुछ डैमेज बोन्स को हुआ है कि नहीं। आप यहाँ देख रहे हैं जो ये पिक्चर जो है, दिस इज द एक्सरे ऑफ अ चेस्ट। तो एक व्यक्ति के चेस्ट का एक्सरे ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर आप रिब की हड्डियाँ देख सकते हैं, रिब केज। दूसरा ये हाथ का एक्सरे आपके सामने जो है, तो ये हाथ की हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। अ चाइल्ड हैज़ मोर बोन्स देन एन अडल्ट पर्सन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बच्चा जो होता है उसके अंदर एक एडल्ट पर्सन से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। लगभग एक बच्चे के अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। वैसे हमने देखा कि 206 ही होती हैं, लेकिन एक बच्चे के अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। बट एज द चाइल्ड ग्रोज सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड रिड्यूस इन नंबर। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हड्डियाँ जो है वो आपस में मिल जाती हैं। कुछ हड्डियाँ जो हैं वो आपस में मिलकर एक परमानेंट बोन बना देती हैं, जो कि नंबर जो है उसका बोन्स का 300 से वो कम हो जाता है। यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन। ये एक ह्यूमन स्केलेटन है। इसके अलग अलग पार्ट्स को क्या कहा जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए, दिस इज द आई सॉकेट, देन अपर जो, देन लोअर जो, दिस इज द स्कल। इसको पूरे को स्कल कहा जाता है, खोपड़ी हम बोलते हैं। दिस इज द कॉलर बोन, देन शोल्डर ब्लेड एक्सेट्रा। तो ये सारी जो हैं इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, हाथ में हमारे यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं, एक होती है अल्ना और दूसरी होती है रेडियस। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। अब ये तो आप पढ़ लेंगे इसको, तो डायग्राम को आप देख के, फिगर को देख के आप लोकेट कर सकते हैं कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। अब इस स्केलेटन के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। अब स्केलेटन जो है, ये आप पिक्चर यहाँ पर जो देखा, ये इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी का शेप भी नहीं दिखेगा और सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। हड्डियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, मांस कहाँ लटकाएंगे मांस को। सो शेप और सपोर्ट के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा, प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। तो जो नाजुक हिस्से होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, उनको ये बचाता है। आप जानते हैं हमारा हार्ट, लंग्स वगैरह, हमारी लंग्स यहाँ होती हैं और हमारा हार्ट भी यहीं होता है कहीं। तो ऐसे में ये जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इनको ये बचाता है चोट से। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। स्कल जो है, हमारी खोपड़ी जो है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। रिबकेज जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बैकबोन जो है वो हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है, स्केलेटन जो है वो इस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स टू हेल्प अस स्टैंड, रन एंड वॉक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब स्केलेटन का और क्या फ़ायदा है हमको। स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को मदद करता है मूवमेंट करने में, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं, खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी काम आप कर रहे हैं वो मसल्स की मदद से जो हमारा स्केलेटन है वो करता है। तो हड्डियाँ ना हो, ये स्केलेटन ना हो तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, यानी कि हमारा शेप ही नहीं होगा बॉडी का। सो वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। आपने देखा ना अर्थवॉर्म कैसा होता है, तो अर्थवॉर्म की तरह हमारा हाल हो जाएगा। अर्थवॉर्म को आप सीधा खड़ा करोगे, सीधा हो सकता है खड़ा हो? बिल्कुल नहीं। आर बोन्स आर फिल्ड विद सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। हमारी जो हड्डियाँ हैं उसके अंदर एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। रेड एंड वाइट सेल्स आर मेड इनसाइड द बोन मैरो। अब ये जो बोन मैरो है इसके अंदर रेड और वाइट सेल्स होते हैं जिससे ये बोन मैरो बना होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन के बारे में। हम स्केलेटन के यहाँ पार्ट्स तो वैसे तो सब बता ही रखे हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलेटन के अंदर 5 पार्ट्स मेनली बताए गए हैं। पहला है स्कल, फिर बैकबोन, फिर रिबकेज, लिम्ब बोन्स एंड गिर्डल्स। तो ये 5 पार्ट में हम स्केलेटन को बांटते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं स्कल के बारे में। स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑन द हेड। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। एक बोनी स्ट्रक्चर जो कि हेड के ऊपर होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्कल। ये पूरा जो है इसको स्कल बोला जाता है और इसके अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं। आउट ऑफ दिस 8 फ्लैट बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम विच एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। अब ये 22 में से 8 जो हड्डियाँ होती हैं वो मिलकर बनाती हैं ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। ठीक है, 22 में से 8 हड्डियाँ मिलकर बनाती हैं ब्रेन बॉक्स, जिसको क्रेनियम भी कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है, यानी कि ब्रेन को रखा जाता है इसके अंदर। तो ये 8 बोन्स जो है इनको मिलाकर बनता है ब्रेन बॉक्स, जिसको क्रेनियम भी कहा जाता है। और इस ब्रेन बॉक्स के अंदर, क्रेनियम के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। अब बची जो 14 हड्डियाँ, 22 में से 8 हड्डियाँ गई तो बची कितनी? 14। तो 14 बोन्स जो हैं वो मिलकर हमारे फेस को शेप देती हैं, यानी कि 22 हड्डियों का काम यहाँ पर आपको पता लग गया।
आर्ट जो है वो क्रेनियम बनाने में मदद करती है, जिसमें हमारा ब्रेन रहता है, समझ लिए कि ब्रेन का घर हो गया ये, जहाँ पर प्रोटेक्ट रहता है। और 14 हड्डियाँ मिलकर हमारे चेहरे को शेप देती हैं। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड, हमारी स्कल के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं वो सब फिक्स होती हैं, यानी कि वो कहीं भी मूव नहीं होती हैं। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से खोपड़ी खोलकर अंदर ब्रेन को थोड़ा साफ करके अंदर डाल दिया, ऐसा होता तो फिर सब लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं हमारे यहाँ में, ठीक है। तो ये जो स्कल है इसकी सारी बोन्स जो है फिक्स्ड रहती हैं। द लोअर जॉ इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। अब इस स्कल के अंदर सिर्फ लोअर जो आप देख रहे हो, जो लोअर जो ये वाला, ये मूवेबल रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जब हम चबाने के लिए मुंह खोलते हैं कोई भी चीज़, या बोलने के लिए, बड़बड़ाने के लिए मुंह खोलते हैं, बतियाने के लिए मुंह खोलते हैं, जो हमारा फेवरेट काम रहता है सबसे ज़्यादा बातें करना, उसके लिए जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारा लोअर जो है वही नीचे जाता है, वही मूवमेंट शो करता है। और इसी से हम बोल सकते हैं, अपने चेहरे मुंह का मूवमेंट कर सकते हैं, खाना चबा सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आप स्कल का एक और फिगर देख सकते हैं नीचे, ये है हमारा आई सॉकेट, जहाँ पर हम आंखें हमारी रहती हैं, फिर ये टीथ है और ये लोअर जॉ है। तो ये जो जॉइंट है ये मूव होता है, सिर्फ इतना जॉइंट। और नेक्स्ट इज द बैकबोन और द स्पाइन। बैकबोन की बात करेंगे, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं। द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। इट इज मेड अप ऑफ 33 रिब शेप्ड बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। अब हमारा जो बैकबोन है इसके अंदर 33 हड्डियां होती हैं रिब शेप्ड, और इसको हम कहते हैं वर्टिब्रा। क्या कहा जाता है इसे? वर्टिब्रा। द स्मॉल बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हड्डियां हैं ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाती है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये सब नाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो चलो खैर हमारा स्केलेटन सिस्टम है, बाकी वैसे आप इसके बारे में भी जब साइंस में आप पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो वर्टिब्रल कॉलम भी वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। अब ये जो स्पाइन है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। तो ये हमारी स्पाइन, आप पीछे यहाँ देखेंगे ना, शायद आगे दिया गया हो, हाँ ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। It also provides support to the body. The joints where vertebra meet allow slide movement. जहाँ पर vertebra जो है मीट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, वहाँ जॉइंट्स पैदा होते हैं, और उसी कारण से थोड़ा मूवमेंट ये शो करता है, थोड़ा सा मूवमेंट अलाउड रहता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं। दिस अलाउस टू बेंड और ट्विस्ट और बैक एज शोन इन फिगर 9.6। तो ये जो जॉइंट है वर्टिब्रा के अंदर, इसी के कारण हम आगे पीछे मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो ये आगे देखते हैं हम लोग कैसे होता है ये देखिए आपके सामने फिगर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये रही आपकी बैकबोन, ठीक है, ये बैकबोन है आपकी, ठीक है। अब आगे पीछे का मूवमेंट देखिए, तो ये जो इतने सारे जॉइंट्स आप देख रहे हो, ये टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जॉइंट्स हैं सब। तो ये जॉइंट्स जो है थोड़ा मूवमेंट होता है इनमें, इस कारण से हम आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं और थोड़ा पीछे भी मूव कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स ओनली। नेक्स्ट इज द रिब केज। अब हम रिब केज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। There are 12 pairs of thin and curved bones called the ribs. 12 पेयर, यानी कि टोटल कितने पेयर बताए गए हैं, पर 12 पेयर्स होते हैं थिन एंड कर्व्ड बोन्स। ये पतली होती हैं और कर्व्ड होती हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आप कैसे, ये पतली है और कर्व्ड है, गोल है एकदम उस तरफ। इनको रिब्स कहा जाता है। These bones form a rib cage which protect the heart and the lung. ये रिब्स जो बोन्स हैं, जिनको रिब्स कहते हैं हम लोग, ये रिब्स जो है ये मिलकर रिब केज बनाती हैं, जिसके अंदर हमारा हार्ट और लंग्स प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड रहते हैं। All the 12 pairs of the ribs are joined to backbone at the back, and the first 10 pairs are joined with the chest bone or breast bone in the front to form rib cage. अब ये जो बोन्स हैं, इनमें से जो 12 पेयर्स, जो टोटल कितने पेयर बताए गए, 12 पेयर्स हैं। ये रिब्स के जो 12 पेयर हैं, ये बैकबोन से भी अटैच रहते हैं। अब देखिए ये पीछे की तरफ जाएंगे आप, तो पीछे की तरफ ये बैकबोन को भी अटैच होकर रहेंगे पीछे की तरफ। और पहले 10 पेयर्स जो हैं, 10 पेयर, पहले जो 10 पेयर हैं वो जो हैं वो फ्रंट चेस्ट बोन से भी जुड़े रहते हैं, जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं या फिर ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। तो ये मिलकर बनाते हैं रिब केज। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आगे की तरफ ये चेस्ट बोन है, ठीक है, तो इससे भी जुड़े हुए हैं, और पीछे की तरफ से ये जो बैक साइड से आप देखोगे तो ये जॉइंट जाकर, गोलाई जो है जाकर पीछे की तरफ ही जॉइंट होगा, वो पीछे जो है वो हमारी बैकबोन में जॉइन होगा। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर फ्री
at the front end are called floating ribs. अब हमने बोला कि टोटल 12 पेयर्स होते हैं, तो समझिए ये हमारा बैकबोन है, तो 12 में से 12 के 12 पेयर पीछे तो जॉइंट होते ही हैं, 12 के 12 यहाँ पीछे तो जॉइंट होते हैं, लेकिन फ्रंट जो चेस्ट बोन रहती है आगे की तरफ, आप अपनी चेस्ट पे हाथ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, तो आगे की तरफ टोटल 10 पेयर जॉइन होते हैं, लेकिन जो बचे हुए 10 पेयर जॉइन होते हैं, तो लास्ट 2 पेयर, जो लास्ट के 2 पेयर रहते हैं वो फ्री रहते हैं, फ्री एट द फ्रंट, यानी कि आगे की तरफ वो फ्री रहते हैं, वो जॉइंट में नहीं होते हैं, वो फ्री रहते हैं, और इसीलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो जॉइंट नहीं होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स उनको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी ब्रेस्ट बोन, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, और ये रिब्स जो हैं ये पीछे की तरफ बैकबोन में जाएंगी और आगे की तरफ ये इस ब्रेस्ट बोन में आएंगी। और यहाँ पर 2 जो फ्लोटिंग रिब्स आप देख सकते हैं, ये 2 देखिए, ये वाली और ये वाली, जो कि आगे देखिए, आगे दिखाई नहीं गई हैं आगे, ठीक है, ये 2 हैं जो ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लिम्स की। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, अ पेयर ऑफ फोर लिम और आर्म, अ पेयर ऑफ हिंड लिम्ब और लेग्स। लिम्स का मतलब होता है पैर। अब जानवरों में 4 होते हैं, लेकिन इंसान जो है ये बहुत बड़ा जानवर है, इस कारण से इसके अंदर 2 पेयर, एक पेयर होता है फोर लिम का, यानी कि जिसको हम हाथ भी कहते हैं, और एक पेयर होता है हिंड लिम का, जिसको हम लेग्स भी कहते हैं। तो एक पेयर है हमारे पास। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारे हाथ की पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है। इसको अपर आर्म कहते हैं, ये लोअर आर्म है, ये फिंगर्स हैं, ये रिस्ट, रेडियस, अल्ना, एल्बो, ह्यूमरस, शोल्डर गिडल और कॉलर बोन, ये सब यहाँ दिया गया है। वैसे ही हमारे पैरों के बारे में बताया गया है। द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिडल एंड द कॉलर बोन। अब यहाँ पर आप दोनों देखते हैं, ये शोल्डर गिडल है और ये कॉलर बोन है। तो शोल्डर गिडल और कॉलर बोन के द्वारा ये जो आर्म्स की जो हड्डियां हैं वो हमारी स्पाइन से जुड़ी रहती है। आर अपर आर्म हैज़ ओनली 1 बोन कॉल्ड ह्यूमरस। हमारा जो अपर आर्म रहता है, ऊपर का जो आर्म रहता है, उसमें सिर्फ एक ही बोन होती है जिसको ह्यूमरस कहा जाता है, यानी कि ऊपर का पार्ट जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही हड्डी होती है, ह्यूमरस। इन द लोअर आर्म देयर आर 2 बोन्स। नीचे के पार्ट में 2 हड्डियाँ होती हैं, जिसको एक को रेडियस कहते हैं और एक को अल्ना कहते हैं। रेडियस और अल्ना यहाँ देख रहे हैं आप, दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस। द बोन्स ऑफ लेग्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय हिप गिर्डल। अब जो लेग्स की बोन्स हैं, ये तो हमने ऊपर देखा आर्म्स की, लेग्स की बोन्स हैं वो स्पाइन से जुड़ी होती हैं बाय हिप गिर्डल। हिप गिर्डल के द्वारा वो स्पाइन से जुड़ी रहती हैं। ये है हमारा हिप गिर्डल, ठीक है, ये पार्ट, तो इसके द्वारा ये स्पाइन से जुड़ी रहती है। आर अपर लेग हैज़ 1 बोन कॉल्ड फेमोर और थाई बोन। हमारी जो अपर लेग रहती है इसमें एक ही बोन होती है जिसको फेमोर कहा जाता है, फेमोर या फिर थाई बोन भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, और ये सबसे लंबी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। आर लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला। हमारी जो नीचे का पैर रहता है इसमें टीबिया और फिबुला 2 हड्डियाँ रहती हैं, जैसे कि हमारे हाथ में होता है उसी प्रकार से। आगे हम पढ़ेंगे गिर्डल्स के बारे में। द गिर्डल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गिर्डल्स, अ पेयर ऑफ शोल्डर गिर्डल्स, अ पेयर ऑफ हिप गिर्डल्स। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए शोल्डर गिर्डल एंड हिप गिर्डल। तो इसको कहा जाता है शोल्डर गिर्डल, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपके शोल्डर में होता है। वैसे ही हिप के अंदर भी होता है, दिस इज कॉल्ड द हिप गिर्डल। तो हिप गिर्डल और शोल्डर गिर्डल, तो एक पेयर होता है हमारे पास। शोल्डर गिर्डल का भी एक पेयर होता है, यानी कि ऊपर हमारे 2 हाथ हैं, तो इसलिए एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होगा ये गिर्डल। शोल्डर गिर्डल 2 होते हैं। वैसे ही हिप गिर्डल भी 2 होते हैं। यहाँ पे पेयर लिखा है, पेयर का मतलब 2 के पेयर को एक कहा जाता है, इसलिए 1 पेयर लिखा गया। द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली टू द बैकबोन बट टू द गिर्डल्स। जो लिम्स जो है हमारे हाथ और पैर जो है वो डायरेक्टली बैकबोन से नहीं जुड़े होते हैं, बट वो गिर्डल्स के द्वारा जुड़ते हैं। देखिए ये हमारा हाथ है और ये गिर्डल से जुड़ा है, और गिर्डल के द्वारा ये हमारी बोन से जुड़ा हुआ है। सेम चीज़ हमारी यहाँ भी होता है, पैरों के साथ भी। ये हिप गिर्डल है, तो हमारे जो पैर हैं वो हिप गिर्डल से जुड़े हैं, उसके बाद वो बैकबोन से जॉइंट है। द आर्म्स आर जॉइंट टू द शोल्डर गिर्डल एंड द लेग्स आर जॉइंट टू द हिप गिर्डल। तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी बॉडी जो है ये होती है। तो हमने ये जो टॉपिक आज किए हैं, दिस विल बी इनफ फॉर टुडे। अब नई वीडियो में कल हम एक और टॉपिक शुरू करेंगे, यहाँ से ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब ये हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।